सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम बैक अगेन। आज अपना टॉपिक है वायरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वायरस है। मतलब इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। जो अपना चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 है अपना जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपना चैप्टर है क्लास 11th के अंदर। उसके अंदर एक छोटा सा ये सब टॉपिक है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे आप सब लोग जानते हैं। सो आई एम अभय गर्ग, आई एम दी बायोलॉजी एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। सो लेट्स बिगिन दी टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, अपन थोड़ा देखते हैं कि जितनी भी इमेजेस मैंने बनाई हैं, मतलब लेक्चर में दी आपको, देखो सारे ना वायरस की इमेजेस हैं, है ना। सारे डिफरेंट टाइप के वायरस हैं। जैसे ये है बैक्टीरियोफेज, है ना, ये है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का मतलब कार्टून फॉर्म है, ऐसा होता नहीं है, ये इंटरेक्टिव बनाया गया है। ठीक है, ये जैसे ये वाला अपना कोविड-19, ये कोविड-19 वायरस है। ठीक है, तो अपन आगे मूव करते हैं। हम देखो, ये है अपना टॉपिक। तो ये लिखा हुआ है इन दी 5 kingdom क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एज सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियन, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। तो देखो 5 kingdom क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, किस चीज़ का अपने पास जो डिस्क्रिप्शन था वो किस किस का दे रखा था 5 kingdom क्लासिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं अपन 5 kingdom क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर अपने पास किस किस का क्लासिफिकेशन था। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया यानी एनिमल्स। ठीक है, ये अपने पास क्लासिफिकेशन था। इसके अंदर अपने पास वायरस, लाइकेन, प्रियन, किसी का भी क्लासिफिकेशन नहीं था। ये जो जितने भी हैं और लाइकेन, इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन तो नहीं था, वो तो कोई बिग डील नहीं है, क्यों क्लासिफिकेशन, अपन उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन what effect viruses can have on us even we do not associate it with our condition। तो देखो, ये कहने का मतलब है आप सबको कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि वायरस का अपने ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है अगर अपनी कंडीशन से अपन उसे लिंक नहीं कर रहे हैं तो भी, है ना। मतलब अपन वायरस को 5 kingdom क्लासिफिकेशन में नहीं लिए काम में, तो भी देखो वायरस के बारे में अपन को पता है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि अपन ने वायरस को उसमें क्यों नहीं रखा 5 kingdom क्लासिफिकेशन में। तो उसका रीज़न है viruses do not find place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have cell structure, अगर अपन ये मानते हैं कि लिविंग वही है जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है, तो उस बेसिस पे, है ना, उस बेसिस पे जो वायरस है वो किंगडम 5 kingdom क्लासिफिकेशन का नहीं पार्ट बना। ठीक है, तो देखो, वायरस आर नॉन सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो वायरस होते हैं ना, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग बॉडी के बाहर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, कि वो बाहर एज अ नॉन लिविंग रहते हैं और जैसे ही बॉडी के अंदर जाएंगे वो लिविंग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने पिक्चर है ये अपना इमेज है राइनो वायरस का। ठीक है, जिससे आपको कॉमन कोल्ड और फ्लू वगैरह जो भी होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, फ्लू, है ना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये वाले। नीट एग्जाम में एज इट इज़ आपके लेबलिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आरएनए है और एक एप्सिड है, ये तो आपको याद रह जाएगा ऑप्सिड है। इसमें ध्यान रखना है टेल फाइबर है, ये भी याद हो जाएगा आपको। ये कॉलर और शीथ में आपको कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बैक्टीरियोफेज है और ये टोबैकोमोज़ेक वायरस है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं वायरस की डिस्कवरी के बारे में और थोड़ा और चीज़ों में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
Once the infected cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non living? तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, वायरस जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो क्या करेगा, इनर्ट फॉर्म में रहेगा, नॉन लिविंग, और जैसी बॉडी के अंदर आएगा वो उसकी मैकेनिज्म ले लेगा और लिविंग बन जाएगा। तो अपन वायरस को क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? तो अभी वायरस को अपन कुछ भी नहीं कह सकते, इट इज़ अंडर रिसर्च की वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, ये अपन को नहीं पता। ठीक है, तो अब वायरस की अपन हिस्ट्री के अंदर थोड़ा एंटर करें। ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपन वायरस के बारे में स्टडी देखते हैं। तो देखो, द नेम वायरस डेट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय द डिमित्री इवानोव्स्की 1892। जो वायरस नेम है वो किसने दिया है, नेम वायरस मीन्स द वेनस और पॉइजन फ्लूइड वॉज गिवन बाय डिमित्री इवानोव्स्की इन 1892। ये पहला MCQ है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब दिया, कौन से ईयर में दिया। तो ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द डिमित्री इवानोव्स्की। ठीक है, he is Dmitry Ivanovsky. He has given the name virus and he also recognized the causal organism of the mosaic disease of the tobacco. तो जो दो चीज़ दी, ठीक है, he given the name virus, first point, and second he discovered causal organism of tobacco disease, right? Got it? आगे बढ़ते हैं, फिगर 2.6a. Yes, this the tobacco mosaic virus was discovered by Dmitry Ivanovsky, right? Now, these were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria proof filter. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वायरस है ना वो जो फिल्टर्स होते हैं ना उसको पास कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, M.W. Bejernik 1890 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in the healthy plant and call the fluid as Condensium vivum fluidum, यानी infections living fluid। मतलब ये जो सेकंड साइंटिस्ट थे, द सेकंड पर्सन whose name is M.W. Bejernik, ओके। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि किसी भी प्लांट में, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर अगर टोबैको मोज़ेक का इन्फेक्शन हो रखा है ना, तो अगर उसका जो फ्लूइड है अगर वो दूसरे प्लांट में डाल दें तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो उस फ्लूइड का नाम था कॉन्जेंसियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड फाइनल साइंटिस्ट W.M. स्टैनली, ओके, ही इज़ W.M. स्टैनली, ओके। तो इन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, W.M. स्टैनली 1935 सो डेट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्ज ऑफ प्रोटीन, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब वो जो मैं आपको बोल रहा था ना, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था ना वो इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, जो M.W. बेजरनिक थे उन्होंने क्या दिया था, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, और इन्होंने दिया था वायरस क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो ये था अभी तक का साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन वायरोलॉजी में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। तो ये कहने का मतलब है जो वायरस होता है उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो, ये अपने पास होता है वायरस, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होगा प्रोटीन, एक होगा जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, प्रोटीन तो नॉर्मल फॉर्म में जैसे होता है, जेनेटिक मटीरियल इसके पास दो होंगे, या तो DNA होगा या RNA होगा। अब इसमें भी दो टाइप के जेनेटिक मटीरियल होंगे DNA में भी, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड होगा। सेम कहानी है RNA में, या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा या
डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो अब आगे स्टडी करते हैं अपन। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। हाँ, एक वायरस के अंदर दोनों चीज़ें कभी नहीं हो सकती, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, आ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक गोल्ड स्टैंडर्ड लाइन, इसको आप पक्के से याद कर लो, 110% ये पूछा जाएगा आपको। ये इन जनरल वायरस that infect plant have single stranded RNA and virus that infect animal have either single stranded or double stranded RNA और DNA। अगर कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मतलब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है ये। ठीक है, तो देखो, अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है ना प्लांट, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा बस। ठीक है, और अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। राइट, ये आप बॉक्स में रख लो इस चीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज आर यूजली डबल स्टैंडर्ड वायरस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बैक्टीरियोफेज होता है ना ऊपर, ये आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे। ये बैक्टीरियोफेज है, ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, ये है पूरा कैप्सिड एक। ठीक है, इसे अपन कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, जिस कैप्सोमियर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीडल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, वायरस कॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मम्स, स्मॉल पॉक्स एंड हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा और एड्स। ये एनिमल में कॉज होती है, प्लांट के अंदर क्या क्या कॉज होती है आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू पूछ लेते हैं काउंट के फॉर्म में। मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डार्फिंग एंड स्ट्रैंडेड ग्रोथ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वायरस की वजह से होती हैं प्लांट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पक्का पूछते हैं, कन्फ्यूज़न कर देंगे आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये डिफरेंट फॉर्म के वायरस होते हैं। ये है HIV का, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा का, रेबीज़, बैक्टीरियोफेज, पेपिलोमा वायरस, रोटा वायरस, हर्पी वायरस, यानी डिफरेंट फॉर्म के वायरस है अलग अलग डिजीज़ के। हायर क्लासेस में अब इनके बारे में पढ़ोगे। ये तो मैंने थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपके लेक्चर को इनका इमेज आपको शो किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये अपने पास वायरस के बारे में पूरी चीज़ कंप्लीट होगी। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या है? इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबुलर डिजीज। मतलब 1971 में टीओ डाइनर ने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट डेवलप किया जो इस वायरस से छोटा था और वो जो PSTD कॉज करता था। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस। ठीक है, तो इसका नाम वायरस क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होता लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और इसका जो RNA होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। याद रखना, P से प्रोटीन, P से प्रियॉन, P से प्रोटीन, P से प्रियॉन। ठीक है, तो प्रियॉन के अंदर क्या होगा? प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर होगा प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि प्रियॉन्स के बारे में क्या चीज़ है। ठीक है, तो प्रियॉन्स के बारे में अपन देखते हैं। ये इनका वायरस के साथ सिमिलर होता है और जो वायरस था उनका छोटा था। दीज एजेंट वर
called prions. Most noticeable disease caused by prion are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle. It is analogous to Creutzfeldt-Jakob disease in human. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि Creutzfeldt-Jakob डिजीज़ क्या होती है। तो देखो जो प्रियन है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है ना। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है तो कैसे कॉज करता है, नॉर्मल अपना ब्रेन ऐसे होता है, लेकिन CJZ यानी Creutzfeldt-Jakob डिजीज़ के अंदर अपना स्पॉन्जी फॉर्म है ना, श्रिंक हो जाएगा ब्रेन, एट्रॉफी हो जाएगी उसकी, राइट है ना। एट्रॉफी मतलब डिक्रीज इन साइज, राइट, एट्रॉफी हो जाएगी ब्रेन की। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस अपन इसको समराइज करते हैं। बायरेट्स ने किसको डिस्कवर किया था, बायरेट्स का डिस्कवरी हुई थी 1971 में टीओ डीनियर ने, ठीक है। इनका साइज वायरस से स्मॉलर होता है, ये PSVG कॉज करते हैं, ठीक है। अपन इनका डिफरेंस लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, देखो ठीक है, थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। ये आ गया अपने पास विरोइड्स, ये हो गया अपने पास प्रियॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, पहली चीज़ तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट, इसमें प्रोटीन एब्सेंट, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट, इसका साइज स्मॉलर और ये सेम साइज, राइट। ये क्या कॉज करता है अपन को, PSTD, और ये क्रूसफेल्ड-जैकब डिजीज़ या फिर BSE, मैड काउ डिजीज़, राइट। अब देखते हैं लाइकेन। देखो लाइकेन आप इकोलॉजी में पढ़ोगे ज़्यादा, अभी तो कुछ नहीं है। लाइकेन क्या होता है, फंगस और एल्गी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूरिसन एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, द एल्गल कंपोनेंट नोन एज द फाइकोबायोन्ट और फंगल को माइकोबायोन्ट, ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर द फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर हिज पार्टनर, ठीक है। So close in the association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that there are two different organisms within them, ठीक है। तो लाइकेन देखो ऐसा रहता है कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते एल्गी और लाइकेन को, ये पूरा एक ही कंपोनेंट जैसा दिखता है, ठीक है। लाइकेन गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो ये अपना पूरा लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वायरस के बारे में। अब अपन इसके MCQ में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको PYQ MCQ इसमें सॉल्व करा देता हूँ, 7-8 MCQ लेके आया था मैं आपके लिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। तो हु इज़ द फादर ऑफ वायरोलॉजी, तो बताओ मेरे को वायरोलॉजी के फादर कौन होंगे, थोड़ा सोचो। फादर ऑफ वायरोलॉजी देखो जॉन इल्मन और फ्रैंकलिन ट्राउट तो होगा नहीं, है ना। अब डिमित्री इवानोव्स्की और ऑप्शन 1 और 2 में आपको डाउट होगा, है ना। तो इसका आंसर है मार्टिनेज बेंजिन्स्की, ठीक है, जिन्होंने कॉन्जेनिटम वाइवम फ्लूइडम भी दिया था, ठीक है। व्हाट इज वायरोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ वायरस इज नॉन एज वायरोलॉजी, ठीक है। हु डिस्कवर्ड वायरस, ऊपर अपन ने पढ़ा था डिमित्री इवानोव्स्की ने डिस्कवर्ड किया था वायरस को। वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सर्वाइव एज दी, वायरस आउटसाइड देयर होस्ट सर्वाइव एज दी विरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्पेसिसिटी ऑफ द वायरस, तो बताओ जो वायरस की स्पेसिफिसिटी है वो कैसे डिसाइड होगी, सोचो सोचो। थोड़ा NCERT के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है ना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि स्पेसिसिटी ऑफ द वायरस कौन डिसाइड करता है, कि वायरस कौन से स्पेसिफिक टाइप है, तो अटैचमेंट के टाइम पे वो डिसाइड होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन कैप्सिड आइसोएड्रॉन, याद कर लेना इसको, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट, देखो प्लांट का मैंने आपको बताया था क्या होता था, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एनिमल के अंदर क्या था, एनिमल के अंदर था सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, राइट। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड थ्रू दी ऑर्थ्रोपोड, यानी आर्बो वायरस स्प्रेड होता है। HIV तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से स्प्रेड होता है। राइनो वायरस कॉमन फॉर्म है, ठीक है, जब आपके नॉर्मली कोल्ड वगैरह हो जाता है तो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें वायरस को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को।
वायरस क्या है, कैसे है, किस फॉर्म में, कितने टाइप हैं, है ना, सारा इंपॉर्टेंट मैंने आपको मार्क भी कर दिया इस टॉपिक के। ठीक है, लास्ट में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं। ये है अपना कोविड-19, है ना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। कोविड-19 का आपको एग्जाम में कोई भी पूछ ले ना, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपके नीट में पूछेंगे नहीं, लेकिन आप वायरस टॉपिक आपके है तो पूछ सकते हैं, राइट। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये। तो इसी के साथ अपना लेक्चर ख़त्म होता है, ये आपको वायरस बाय करते हुए। ठीक है, तो इसी के साथ अपने पुराने फॉर्म में मैं आपको वापस कहता हूँ ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है कहना, इसके बगैर अच्छा नहीं लगता। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। ओके, सो थैंक यू।